हेलो दोस्तों, एक बार आज हम लोग फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए हैं। तो आप ये देखेंगे, ये आपके ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का साइड है और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का साइड है। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा है जो आपके दिल्ली के अंदर बन रहा है। तो दिल्ली के अंदर ये पूरा आपका बायोडेक्ट के फॉर्म में बन रहा है। तो ये अभी हम लोग मीठापुर में है, जहाँ से ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बायोडेक्ट स्टार्ट होता है, जो कि महारानी बाग तक जाता है। तो आप देखेंगे ब्रिजेस में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। और सुपर स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले आपका बनाया जाता है वो बनाए जाते हैं आपके गर्डर्स। और आप देखेंगे अलग अलग तरह के आपके गर्डर्स होते हैं, जिसमें आप देखेंगे नॉर्मली आपको आरसीसी के आई बीम गर्डर मिलते हैं, आपको पीएससी के आई बीम गर्डर मिलते हैं, और उसके बाद आते हैं आपके बॉक्स गर्डर। बॉक्स गर्डर में भी आपको दो तरह के बॉक्स गर्डर मिलेंगे। एक आपका पीएससी सेगमेंट बॉक्स गर्डर आता है और दूसरा आपका एक स्पाइन सेगमेंट बॉक्स गर्डर आता है, जिसमें आपके विंग्स लगाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला जो हिस्सा है, जिसमें जो आपका ये बायोडेक्ट बन रहा है, तो वहां पे हम लोग ऐसे सुपर स्ट्रक्चर गर्डर के फॉर्म में ये वाले गर्डर यूज किए जा रहे हैं। तो जो आप ये गर्डर देख रहे हैं, ये आपके पीएससी बॉक्स सेगमेंट गर्डर हैं, जिसको आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेगमेंटल बॉक्स गर्डर आप बोल सकते हैं, जिसके ऊपर से आपका पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जाएगा और उसका ट्रैफिक फ्लो किया जाएगा। तो आज के सेशन में हम इस पीएससी सेगमेंट बॉक्स गर्डर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है और इसका किस तरह से लॉन्च किया जाता है, इसका मैच कास्ट किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीजें आज आपको इस सेशन में डिटेल में सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने इस बॉक्स सेगमेंट के बारे में समझते हैं। जो आपका ये बॉक्स गर्डर है, ये आपके ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर पार्ट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका ये बॉटम वाला पोर्शन है, आप इसकी जो ये बॉटम लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम फ्लैंज बोला जाता है, और इसको हम लोग टेक्निकली आपका सॉफिट भी बोला जाता है। और जो आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा ट्रैफिक फ्लो होगा, इस ऊपर वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं आपका टॉप फ्लैंज। क्या बोला जाता है? टॉप फ्लैंज बोला जाता है। और बाकी जो आप ये बीच में ये लाइंस देख रहे हैं, ये जो बीच में जो आप वॉल्स देख रहे हैं, चाहे ये वाली वॉल हो, चाहे ये आपका साइड वाला ये हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका बैक पोर्शन होता है। तो किसी भी बॉक्स कटर में तीन पार्ट होते हैं, नीचे वाला आपका फ्लैंज है, ऊपर वाला फ्लैंज है, और बीच वाले क्या कहते हैं, आपके बैक कहलाते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे होल्स किए गए हैं। तो इन होल्स में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके होल्स क्यों किए जाते हैं और इसमें हम लोग स्ट्रेसिंग का काम कैसे करते हैं। ये सारे होल्स हैं जो कि आपको बॉक्स सेगमेंट में आप मिल जाएंगे। पीछे भी बहुत सारे बॉक्स सेगमेंट रखे हुए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। हर बॉक्स सेगमेंट में आपको बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे। आप चाहे नीचे आप फ्लैंज देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे। 2 होल्स आपको वहां पे दे रखे हैं, यहाँ पे आपको 5 होल्स दे रखे हैं। आप इसका ये बैप देखेंगे तो आपको बैप में भी बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे। तो इन होल्स का क्या पर्पस होता है, इसमें किस तरह के वायर डाले जाते हैं, इसका स्ट्रेसिंग कैसे होता है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ये बॉक्स सेगमेंट है, इस बॉक्स सेगमेंट का जो आपका कैंटिलीवर पार्ट है वो आपका ये वाला है। अब इस कैंटिलीवर पार्ट को यहाँ पे होल्ड कराने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए हमने ये आपका एक इंक्लाइंड पोर्शन बनाया हुआ है। एक तरह से ये आपका इंक्लाइंड कॉलम है। इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रीकास्ट आरसीसी का स्ट्रट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं, जो कि आपका प्रीकास्ट होता है। अब हम इसको प्रीकास्ट क्यों बोल रहे हैं, आप बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा आपका सेगमेंट ही प्रीकास्ट है, लेकिन उसमें से भी ये आपका पूरा का पूरा क्या है, प्रीकास्ट है। प्रीकास्ट क्यों है, क्योंकि जब ये आपका सेगमेंट बनाया जाता है किसी कास्टिंग यार्ड में, तो यहाँ पे ये पूरा स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया जाता है आपका। फिर इसका ये फॉर्मवर्क वगैरह लगाया जाता है, साइड शटर बॉटम शटर जो भी है आपका हाइड्रोलिक जैक के थ्रू, ट्रॉली के थ्रू लगाया जाता है। लेकिन उसमें भी आप जो ये आपका प्रीकास्ट आरसीसी स्ट्रट देखेंगे, ये आपका प्रीकास्ट होता है। ये पूरा का पूरा स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया जाएगा और उस स्टील रिइंफोर्समेंट में जो आप ये आरसीसी का प्रीकास्ट स्ट्रट देख रहे हैं, ये आपका लगाया जाएगा। बाद में फिर ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो आपका कास्ट किया जाता है। तो इस प्रीकास्ट आरसीसी स्ट्रट से आप देखेंगे हमने इसके कैंटिलीवर पोर्शन को आपका सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी हमने ये होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस होल्स में आपके हाई टेंशन वायर डाले जाएंगे, उसके बाद इसकी स्ट्रेसिंग का काम किया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इन होल्स के बारे में। तो जो आप ये होल्स देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने इस बैब में भी होल्स बनाए हुए हैं, आपके बॉटम फ्लैंज में भी होल्स बनाए हुए हैं। तो इन होल्स को क्यों बनाया जाता है, इन होल्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि बाद में हम इन सेगमेंट का स्ट्रेसिंग कर सकें। तो आप देखेंगे जब आपके इन बॉक्स गर्डर का कास्टिंग किया जाता है तो उस समय
स्टील रिइंफोर्समेंट लगाने के बाद इसमें हम लोग क्या डालते हैं, आपका सीथिंग पाइप डालते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन एथिलीन का HDPE का आपका सीथिंग पाइप है, जो कि आपका 100 डाया का होता है, जो कि इसमें डाले गए हैं, जो कि कास्टिंग के पहले डाला गया था, ताकि इसमें ये इस तरह से प्रॉपर होल्स बनाए जाएं। और ये जो आपका सीथिंग पाइप डाला जाता है, ऐसा नॉर्मली नहीं डाला जाता है कि बस ऐसे ही डाल दिया। इस सीथिंग पाइप का प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, इसकी प्रॉपर केबल प्रोफाइलिंग की जाती है कि थ्रू आउट ब्रिथ इसका किस तरह से अलाइनमेंट रहेगा, वो प्रॉपर डिजाइन होता है, इसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो आपका ये सीथिंग पाइप होता है, जो आपकी ये केबल्स होती है, इनकी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो ये आपके होल्स हैं और इन होल्स में आपके हाई टेंशन वायर आएंगे। जो आपका हाई टेंशन वायर होता है वो आपका 12.7 mm का भी आता है और आपके 15.2 mm के भी हाई टेंशन वायर आते हैं। तो उसमें बहुत सारे हाई टेंशन वायर आपके डाले जाएंगे और फिर एक एक करके सारे सेगमेंट को आपका जो गैंट्री गर्डर मशीन आती है उसकी हेल्प से लॉन्च किया जाएगा। जब सारे गर्डर आपके लॉन्च हो जाएंगे, अब ये सारे गर्डर लॉन्च कैसे होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे आइए तो आपको पता चलेगा। आप ये देखेंगे यहाँ पे ये होल्स दे रखे हैं, ये दिख रहा है आपको। एक होल आपको यहाँ पे दे रखा है, एक होल आपको यहाँ पे दे रखा है, और इसके ऊपर भी देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 होल्स ये दे रखे हैं और 2 होल्स आपको ये इस साइड दिख जाएंगे। तो ये जो होल्स दिख रहे हैं, इन होल्स में क्या होता है कि इसके ऊपर आपकी गैंट्री मशीन लगाई जाती है और गैंट्री मशीन क्या करती है कि इन होल्स के थ्रू आपके हाई टेंशन वायर डाल के जो सारे के सारे बॉक्स सेगमेंट है उसको होल्ड करके रखती है। तो जो यहाँ पे आपकी होल्स बनाए गए इसलिए बनाए गए ताकि हम लोग गैंट्री मशीन के थ्रू इन सारे के सारे सेगमेंट को होल्ड कर सकें, और उसके बाद फिर इसमें आपका पोस्ट टेंशनिंग का काम किया जाता है। और आप लोग यहाँ पे देखिए कि इस तरह से ये टेम्पलेट्स बनाए गए, ये टेम्पलेट्स हैं, आप ये देखेंगे इस तरह से ये आपका अंदर निकला हुआ है। तो जगह जगह पे इस तरह से आपके टेम्पलेट्स बनाए गए हैं। तो इस साइड ये आपका अंदर निकला हुआ है और आप दूसरी साइड देखेंगे तो ये आपके इस तरह से बाहर निकले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे टेम्पलेट्स आपके बाहर निकले हुए हैं। तो ये क्यों निकले गए हैं? ये आपके निकले हुए मैच कास्ट के लिए। जब आपका एक सेगमेंट से आपका दूसरा सेगमेंट आपका मैच किया जाता है उसको बोलते हैं मैच कास्ट करना। तो ये आपका ये मेल टेम्पलेट है और उस साइड जो आप देख रहे थे वो आपका फीमेल टेम्पलेट है। तो इन दोनों को आपस में इस तरह से मैच कास्ट किया जाता है। और मैच कास्ट करने से पहले यहाँ पे आपका ग्लू लगाया जाता है। ग्लू में हम लोग क्या यूज करते हैं, आपकी यहाँ पे एपॉक्सी मटेरियल यूज किया जाता है। ऐसे एपॉक्सी मटेरियल हम लोग आपका सिकाडोर का एपॉक्सी मटेरियल आता है जिसमें आपका एक अडेसिव आता है और एक आपका हार्डनर आता है। दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे पूरा ग्लू लगाते हैं, अच्छे से यहाँ पे ग्लू लगाया जाता है। फिर इन दोनों को हाइड्रोलिक की हेल्प से आपको इस तरह से पूरा प्रेस कर दिया जाता है ताकि ये दोनों सेगमेंट आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाएं। तो ये इन टेम्पलेट्स का काम होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि एक गर्डर से दूसरे आपके सेगमेंट गर्डर को प्रॉपर तरह से मैच कास्ट किया जा सके। और उसके बाद फिर आपकी प्रॉपर स्ट्रेसिंग का काम होता है। जो आप ये केबल्स देख रहे हैं, इन केबल्स में आपके हाई टेंशन वायर डाले जाते हैं, एक पियर सपोर्ट से लेके दूसरे पियर सपोर्ट तक। फिर वहाँ पे आपकी हाइड्रोलिक जैक के थ्रू जो भी आपका डिजाइन स्ट्रेस है उसको देके इसको हम लोग टेंशन देते हैं एज पर डिजाइन। और इस तरह से ये पूरा का पूरा आपके बॉक्स सेगमेंटल गर्डर ब्रिज का काम किया जाता है। तो आई होप आपको ये साइट से जानकारी अच्छी लगी हो। और इस तरह से यदि आप और बिल्डिंग्स, हाईवेज, ब्रिजेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और वहाँ पे आपको एक हमारा प्रीमियम पैकेज CPL मिल जाएगा जिसमें आपको 40 से ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है आपका 16,500 रुपये, लेकिन इस होली के ऑफर में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 6,600 रुपये में। और ये अभी तक का सबसे ग्रेट ऑफर है। और ये ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आपको यूज करना होगा कूपन कोड आपका होली 60। और ये ऑफर मात्र अर्ली 121 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और इस होली पे आपको मिलेगा अभी तक का सबसे बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप ये CPL परचेस कर सकते हैं। कूपन कोड होली 60 यूज करके 16,500 का CPL आपको मात्र मिलेगा 6,600 रुपये में। और ये सिर्फ अर्ली 121 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं? जाइए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी स्किल्स को एनहेंस करिए। और इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया काम करेंगे। जब आपकी स्किल्स अपडेट हो जाएंगी तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।